गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर से एनआईएस डीएलएड से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट है उन सभी अपडेट के साथ मैं हाजिर हूं। दोस्तों, आपको मालूम है कि कई दिनों से मैं लगातार आप सबके लिए शाम को एक वीडियो लेकर आता हूं जिसमें आपको एनआईएस से संबंधित जो भी सुबह से शाम तक जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है, चाहे वो नंदन बोहरा सर की तरफ से हो या पप्पू जी की तरफ से हो, दोनों के अपडेट लेकर मैं आप सबके सामने इस चैनल पर आता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो भी खबरें बिल्कुल सही और सटीक होती है उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। दोस्तों, अगर आप इस तरह की अपडेट लगातार पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहली अपडेट मैं लेकर आया हूं नंदन बोहरा की तरफ से। कल देर रात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राष्ट्रीय सह संपर्क प्रमुख गंगा समग्र आदरणीय श्री नारायण प्रकाश जी से दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की और वहां पर मिलने के बाद उन्होंने एनआईएस डीएलएड से संबंधित जो भी मसले आ रहे हैं उन सभी मसलों को उन्होंने समझाया और इनसे एक लेटर भी जारी करवाने का प्रयास किया, जिस तरह और सभी शिक्षा जो भी मंत्री हमारे केंद्र सरकार में है उन सभी से मिलकर और जो भी हमारे एमपी हैं उन सब से मिलकर एनआईएस डीएलएड से संबंधित जो भी दिक्कतें आ रही है, एनसीटी को लेटर लिखना, एमएचआरडी को लेटर लिखने के लिए, तो उनका प्रयास जो है लगातार जारी है। तो इसके क्रम में एक और नाम जुड़ता दिख रहा है कि कैसे एनआईएस डीएलएड को गजट में शामिल किया जाए और इस सभी मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। जैसा आपको मालूम है कि बिहार के अलावा पूरे भारत में बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के केस के फैसला के बाद उन सभी शिक्षक साथियों को वंचित कर दिया गया है या वंचित होने की कगार पर आ गए हैं। तो उन सब के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, दूसरी अपडेट की बात। दूसरी जो बड़ी अपडेट है सर, उन सभी खास करके बिहार कि जो हमारे बीपीएससी टीआरई 2 में जो शिक्षक साथी हैं उन सब के लिए बड़ी अपडेट लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। जैसा मैंने कल आपको एक वीडियो में बताया था कि पप्पू सर जो हैं वो बीपीएससी टीआरई 2 में उन सभी शिक्षक साथियों के रिज़ल्ट नहीं देने के वजह से अब वो सुप्रीम कोर्ट में एक रीट दायर करेंगे, जिसको लेकर उनका जो प्लान है वो बहुत बड़ा प्लान है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कपिल सिब्बल से मिलने गए हैं। तो कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकीलों में से, सबसे बेहतरीन वकीलों में से एक हैं। तो सभी हमारे एनआईएस डीएलएड शिक्षक साथी जो कि बीपीएससी टीआरई 2 में कट ऑफ मार्क को पार कर रहे थे, उन सब के लिए बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि उन सभी शिक्षकों को एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 2 में उनको नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। क्योंकि पप्पू सर जिस तरह के बड़े वकील से मिल रहे हैं तो उससे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित होगी। इसलिए लगातार उनका प्रयास जो है किसी तरह भी सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर करके एनआईएस डीएलएड शिक्षक साथियों को क्या कहते हैं इंसाफ दिलाना उनका मकसद है। जैसा इसीलिए वो लगातार कपिल सिब्बल सर से, इसी तरह बड़े बड़े एडवोकेट से मिल रहे हैं, जैसा मैंने आपको कल एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था। और एक नंबर भी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था और उस नंबर पर जाके आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं पप्पू सर से और आप वहाँ पर जाकर आप उस रीट में पेटिशनर बन सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि जो उसमें वैसे शिक्षक ही रीट अपना पेटिशनर बन सकते हैं जिन लोगों का बीपीएससी टीआरई 2 में आराम से क्या कहते हैं उनका नंबर आ रहा था और वो आसानी से उसमें पास कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनको बीपीएससी ने रिज़ल्ट नहीं दिया। तो ये बड़े अफसोस की बात है। चलिए तीसरे अपडेट की बात कर लेते हैं, पप्पू सर से रिलेटेड वो भी अपडेट है, वो भी देख लीजिए कि क्या है वो तीसरा। और एक अपडेट है सर, जैसे देख रहे हैं आप सब कि रमा देवी संसद सदस्य लोकसभा और वो सभापति भी हैं सामाजिक एवं आधारित संबंधित स्थायी समिति के, उन्होंने 23/12/2023 को धर्मेंद्र प्रधान जी को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि आदरणीय श्री शशि भूषण पांडे, ग्राम बलवा, थाना पिपराही, जिला शिवहर मेरे संसदीय क्षेत्र के निवासी है, जिनके उन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक एनसीईटी के द्वारा एनआईएस डीएलएड की मान्यता पत्र 22/9/2017 जो सरकार के राजपत्र भाग संख्या 3 अनुभाग संख्या 4 में प्रकाशित होने के संदर्भ में है, इसके प्रकाशन नहीं होने के कारण 14 लाख शिक्षकों के भविष्य अंधकार में
होने की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईएस के माध्यम से सत्र 17-19 के प्रशिक्षित शिक्षकों के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा एनआईएस डीएलएड की मान्यता पत्र संख्या 22/9/2017 को भारत के राजपत्र संख्या 3 अनुभाग 4 में प्रकाशित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा की जाए। तो देखते हैं का दूसरा एक लेटर और है जो कि आपको हम दिखाना चाहेंगे। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि चिराग पासवान का एक लेटर है। सांसद जो हैं, आपको मालूम है कि पप्पू सर लोग इनसे मिलने गए थे, उन्होंने बहुत गर्मजोशी के साथ इनका स्वागत किया था और साथ ही साथ इनसे वादा किया है कि हम जरूर धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करके हम क्या कहते हैं एनआईएस डीएलएड की मान्यता को बरकरार रखवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों का जो मामला है उसको आप सबके पक्ष में करवाएंगे। तो उन्होंने इसके मामले में एक लेटर लिखा है धर्मेंद्र प्रधान सर को। उसमें उन्होंने कहा है कि इस पत्र में श्री अमित कुमार मोबाइल नंबर का इतना अनुरोध पत्र संकलन कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा एनआईएस डीएलएड की मान्यता को सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने का अनुरोध है, जो संकलन अनुरोध पत्र में स्वतः स्पष्ट है। अतः आपसे अनुरोध है कि संकलन पत्र को वर्णित तथ्यों का अवलोकन करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने की कृपा करें। तो चिराग पासवान द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के जो आ रही थी उन सभी अपडेट को मैं एक वीडियो में समेट कर आप सबके सामने लाया। और मैं आपको बता दूं कि अगर रिट जो दायर होने जा रहा है बिहार के खास करके एनआईएस डीएलएड शिक्षक साथियों के लिए, तो आप सभी पप्पू सर का ज़रूर आप उनसे कांटेक्ट करें। और उनके साथ पिछले वीडियो में मैंने आपको उसका वीडियो लिंक दे दिया है, आप जाके आराम से उस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से जो नंबर है आप ले सकते हैं और पप्पू सर से कांटेक्ट करके आप आसानी से इस मसले में अपना जो पिटिशनर बन सकते हैं। और पिटिशनर बनने का दोस्तों फ़ायदा ये है कि अगर आप सरकार कहीं ना कहीं या बीपीएससी जो है अगर आपका रिजल्ट देगी तो हो सकता है कि पिटिशनर के नाम से ही हो। इसलिए हर साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पिटिशनर जरूर बने। साथ ही साथ अगर आपको लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक एक वकील का एक हेयरिंग का कितना फ़ीस है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए अगर आपको अभी ज़रूरत है, आपको लड़ाई लड़ना होगा और पप्पू सर का साथ देना होगा। चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो, एनआईएस से डीएलएड आप किए हुए हैं और इस तरह की अपडेट लगातार पाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ जो खबरें होती है बिल्कुल सच और सटीक खबरें होती हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।